उत्तराखंड के इन दूर दराज हिमालयन पहाड़ों में समुद्र तल से लगभग 11,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है भगवान शिव के पंच केदार में से एक रुद्रनाथ। एक ऐसा धाम जहां पहुंचने के लिए सिर्फ सफर नहीं बल्कि श्रद्धा और संकल्प की भी जरूरत होती है। घने जंगल, अनंत बुग्याल, कठिन पहाड़ी रास्ते और महादेव के दर्शन की आस, इसी अद्भुत यात्रा पर आज हम निकल रहे हैं। इस पूरी यात्रा में हम आपको दिखाएंगे रुद्रनाथ ट्रैक के खूबसूरत नज़ारे, घने जंगल, पनार बुग्याल की सुंदरता और महादेव के दरबार तक पहुंचने का पूरा अनुभव। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए और इस अद्भुत हिमालयन सफर का हिस्सा बनिए, क्योंकि आगे आपको देखने को मिलने वाले हैं कुछ ऐसे नज़ारे जो शायद आपने पहले कभी न देखे हों। मेरठ से निकलने के बाद हम रुद्रनाथ यात्रा के लिए रवाना हो गए। हमारा रूट हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और चमोली होते हुए सागर विलेज तक का था। रात भर सफर करने के बाद और उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए हम लगभग दोपहर के 2 बजे सागर विलेज पहुंच गए और यहीं से शुरू होने वाली थी हमारी रुद्रनाथ महादेव की असली पैदल यात्रा। तो फाइनली दोस्तों, हम सागर विलेज पहुंच गए हैं और यहाँ से अपनी रुद्रनाथ की यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बाबा रुद्रनाथ जाने का द्वार है। गेट नंबर 2 से हम लोग ये यात्रा करने वाले हैं और ये मेरे साथी लोग हैं। ये मेरे ट्रिप पार्टनर नरेंद्र भैया, ये मेरा दोस्त है बचपन का अनंत, और ये अपना चड्डी वड्डी शुभम ब्रो, ये फर्स्ट टाइम दीपांशु भाई, ये अपने विमल याड़ी, और ये अपने चॉकलेट लवर विकास भैया, विकास दुबे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी बाबा रुद्रनाथ की यात्रा। सागर विलेज से यात्रा शुरू होते ही यहाँ का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। शहर की भीड़ भाड़ और शोर शराबा पीछे छूट जाता है और चारों तरफ सिर्फ पहाड़, जंगल और प्रकृति की खामोशी रह जाती है। रास्ते में घने जंगल, ऊंचे पेड़ और ठंडी हवा इस सफ़र को और भी खास बना देते हैं। हर मोड़ पर नज़ारे बदलते रहते हैं और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं, हिमालय की खूबसूरती और भी खुलकर सामने आती जा रही है। यही वजह है कि रुद्रनाथ यात्रा को पंच केदार में से सबसे सुंदर और सबसे मुश्किल यात्राओं में से एक माना जाता है। यहाँ सिर्फ मंजिल ही खास नहीं है, बल्कि उस तक पहुँचने का पूरा सफ़र अपने आप में एक अनुभव है। अभी यात्रा की शुरुआत ही हुई है और आगे हमें और भी शानदार बुग्याल, पहाड़ी रास्ते और महादेव की बनाई हुई अनोखी प्रकृति देखने को मिलेगी। ये चेहरे देखो शुरू होते ही सबके, ये बहुत गर्मी है। प्रो बंदा, पसीने की बूंदे दिखाता हूँ आपको। गर्मी है भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है। क्या कहोगे आप? फिलहाल के लिए गर्मी बहुत है, बाद में देखते हैं आगे क्या होता है। आगे देखते हैं क्या होता है। एक मिनट रुक जाओ, हमें भी डाल लेने दो। गर्मी अपने चरम पर थी। यात्रा शुरू होते ही सबके पसीने छूट गए, लेकिन हमारे हौसले नहीं, क्योंकि आगे पहाड़ों के बीच एक लंबा और यादगार सफ़र
हमारा इंतजार कर रहा था। करीब शाम के 5:30 बज चुके थे और हम पुम बुग्याल पहुंच गए थे। यहाँ स्टे मिल रहा था, लेकिन हमने रुकने की बजाय थोड़ा और आगे जाने का फैसला किया। ल्यूटी बुग्याल की तरफ बढ़ते बढ़ते कब शाम रात में बदल गई, हमें एहसास ही नहीं हुआ। चारों तरफ सिर्फ जंगल, सन्नाटा और अंधेरा था। उस वक्त ऐसा लग रहा था मानो पूरे जंगल में सिर्फ हम ही लोग हों। रात के 9 बज गए। अपना ट्रैक ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन हालत बहुत बुरी हो गया। ये मेरे साथ वाले देखो। हाँ, पिछली वाले स्टॉप पे छोड़ दिया। कोई नहीं, जाते हुए ले लेंगे, जाते हुए ले लेंगे अब। ये देखो, ये पता नहीं क्या रात के यहाँ पे चकना खुला है। टेढ़ा है पर मेरा है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग ल्यूटिया बुग्याल पहुंच चुके हैं। स्टे मिल गया, खाना खा लिया। हालत बहुत बुरी है, बहुत क्रैम्प्स झेले हैं, बहुत ज़्यादा। काफ एकदम पत्थर हो चुके हैं। आगे क्या होने वाला है वो तो महादेव जानते हैं, पर फिलहाल मैं सोने वाला हूँ। बहुत बुरी हालत है, बिस्तर लग चुका है, सब लोग एडजस्ट हो चुके हैं और बहुत तेज से नींद आ रही है। सोच भी नहीं सकते आप लोग। तब तक के लिए हर हर महादेव। सुबह मिलते हैं एक नई उम्मीद, नए हौसले के साथ। रात भर आराम करने के बाद सुबह लगभग 8 बजे महादेव का नाम और माँ का आशीर्वाद लेकर हमने ल्यूटी बुग्याल से अपनी यात्रा दोबारा शुरू कर दी। आज का सफ़र हमें महादेव के और भी करीब ले जाने वाला था। ल्यूटी बुग्याल से पितरधार तक इस तरह का रास्ता है। बहुत ऐसे घूम के ऊपर जाना अपने को। ठीक है, चलते हैं आगे। कहते हैं भगवान से मिलने के लिए सिर्फ शरीर की नहीं, मन की ताकत चाहिए। यात्रा में हमें कई बुजुर्ग मिले जिनके हौसले और महादेव के प्रति श्रद्धा देखकर हम हैरान रह गए। तब समझ आया कि ये सफ़र पैरों से नहीं, विश्वास और भक्ति से पूरा होता है। जब महादेव का बुलावा आता है तो उम्र और थकान मायने नहीं रखती। तो फाइनली दोस्तों हम लोग
पुनार बुग्याल पहुंच चुके हैं। ये कुछ सीन है पुनार बुग्याल का। सामने मस्त हिमालय रेंज एकदम चांदी की तरह चमक रही है। अभी अपने को वहाँ पे जाना है ऊपर। वो देखो वहाँ पे छोटे छोटे लोग भी दिख रहे हैं। और यहाँ से रुद्रनाथ धाम जो है वो 8 किलोमीटर है। इधर चले जाएंगे तो ताल मार्ग करके है। ताल उधर सागर मार्ग ये नीचे जाने का रास्ता है। उधर दिखा, उधर है ये तौली ताल है कोई उधर, मैं नहीं जानता कौन सी तौली ताल है। और आप मस्त बुग्याल के नज़ारे देखो, क्या ही सीन है, एक नंबर। ये है रुद्रनाथ यात्रा का सबसे खूबसूरत बुग्याल, पनार बुग्याल। पनार बुग्याल सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी रहस्यमय कहानियों के लिए भी जाना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार पनार बुग्याल को देवताओं का बाजार भी कहा जाता है। कहते हैं कि अमावस्या या कुछ विशेष पूर्णिमा की रातों में जब आसमान बिल्कुल साफ होता है, तब पनार बुग्याल की इन सुंदर ढलानों से ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जैसे यहाँ कोई बहुत बड़ा बाजार लगा हो। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें लोगों की हल्की गुनगुनाहट, बर्तनों के टकराने की आवाज़ और कभी-कभी दूर से आता हुआ मधुर संगीत भी सुनाई देता है। इन कहानियों की सच्चाई जो भी हो, लेकिन इस जगह का सुकून, प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक माहौल इसे वाकई बहुत ही खास बना देता है। इस रहस्यमयी और खूबसूरत जगह पर कुछ समय बिताकर मन को एक अलग ही शांति मिली। लेकिन अब वक्त था इस अद्भुत बुग्याल को अलविदा कहकर रुद्रनाथ महादेव के दरबार की तरफ अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का। फाइनली दोस्तों, पुनार बुग्याल से निकलते हुए हमें लगभग 1 घंटा हो गया और सामने पितृधार दिखने लगा है हमें। वो सामने पितृधार है, वहाँ पे पितृधार है। ये रास्ता ऐसा सा कुछ है। चलते हैं आगे, कराते हैं आपको दर्शन। हर हर महादेव। आगे बढ़ते हुए हम आखिरकार पितृधार पहुंच गए। रुद्रनाथ यात्रा का ये हिस्सा अपने शानदार नज़ारों और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। साफ मौसम में यहाँ से हिमालय की कई ऊंची चोटियों के अद्भुत दर्शन होते हैं, लेकिन पहाड़ों का मौसम कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। हम जैसे ही पितृधार पहुँचे, कुछ ही पलों में साफ आसमान बादलों से ढक गया और तेज ठंडी हवा चलने लगी। कुछ देर पहले तक जो पहाड़ साफ नजर आ रहे थे, वे धीरे धीरे घने बादलों में ओझल होने लगे। पहाड़ों की यही बात इसे और भी खूबसूरत और रोमांचक बना देती है। ठंड बढ़ रही थी, लेकिन
महादेव के दर्शन का उत्साह उससे कहीं ज्यादा था। इसलिए बिना रुके हमने अपनी यात्रा रुद्रनाथ महादेव के दरबार की तरफ जारी रखी। कि बस की ना हो आना तो प्लीज़ ऐसे मत आना। सर की हालत देखो कैसे हो, बोले हर हर महादेव। मजा आ रहा है? बढ़िया। ऐसे मजे के भी क्या मजे, जब तक पैर ना दुखें, हालत बुरी ना हो, तब तक मज़ा नहीं आता। पितरधार से ट्रैक कुछ ऐसा सा है, पीछे मेरे पितरधार है, वो देखो पीछे। अभी तो सब फ्लैट है, बोलने वाले बोल रहे थे कि आगे जाके डाउन है, तो देखते हैं। जिसका डर था वही हुआ। अचानक तेज हवा, बारिश और ओलों ने सफर को मुश्किल बना दिया। हर हर महादेव दोस्तों, बारिश स्टार्ट हो गया। ये देख रहे हो, ओले पड़ रहे हैं, ओले। अभी मंदिर पहुंचने में लगभग करीबन 2 घंटे लगेंगे और बहुत तगड़े ओले पड़ने स्टार्ट हो गए हैं। अभी शूट नहीं कर सकता, तब तक के लिए हर हर महादेव। बहुत करीब पहुंच गया हूँ बाबा के, बस थोड़ा सा और रह गया। पहुंच गए वो ना। किधर? वो सामने भोले बाबा बोले। वाह, वो रहे सामने। हर हर महादेव। चलो सब शंभू। बारिश भी बंद हो गई, भोले का नाम लेके। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ठंड लग रही है बहुत तेज से। लगभग 1 घंटे से हम लगातार बारिश में भीग रहे थे। तेज ठंडी हवा के साथ पड़ते ओलों ने ठंड को और भी बढ़ा दिया था। ठंड इतनी ज्यादा लग रही थी कि शरीर सुन्न होने लगा था, लेकिन महादेव का नाम लेकर हम बिना रुके अपनी यात्रा जारी रखे हुए थे।
आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका हम इतने समय से इंतजार कर रहे थे। मंदिर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा और फिर महादेव के दरबार के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश किया। उस पल की खुशी, सुकून और श्रद्धा को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी यात्रा की हर थकान उसी क्षण खत्म हो गई हो। चलो हर हर महादेव। भैया मजा आएगा। ओम रुद्राय नमः। हर हर महादेव। हर हर वीर बजरंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सच कहूं, उस पल जो महसूस हुआ उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार हमें महादेव के दर्शन हो गए। महादेव के दर्शन के साथ ही हमारी यह पावन यात्रा भी सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। मन में एक अलग ही सुकून और संतोष था जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। तेरा ही एहसास है। हाँ बोले, हाँ जी बोले। कैसा लग रहा? वन मोर अचीवमेंट। ये तो ऐसे मन कर रहा है एक बार और चल रहे हैं ऊपर को। तो हर हर महादेव दोस्तों, मेरा तो मन ही नहीं। फाइनली हम लोगों का साथ में एक और ट्रैक कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छा लगा हम दोनों को। हम लोग चाहते नहीं थे यात्रा हमारी समाप्त हो, पर हो गई, कुछ कर नहीं सकते। फिर दोबारा आएंगे कभी मौका मिलेगा तो। देखो थकान तो बिल्कुल भी नहीं है। ना थकान। थकान है अभी इतनी उम्मीद तो है अपने पे। दोबारा अभी हम उतरे नहीं है नीचे, अभी पैर रखा नहीं है, अभी हम वापस जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उतर के ज्यादा फ्रेशनेस सी और महसूस हो रही है। हाँ, मन कर रहा है कि दोबारा चले जाएं, लेकिन महादेव जैसे बुलाएंगे उसके बाद देखेंगे आगे। अभी आप ऊपर देख सकते हैं, हम गेट पे बैठे हैं और अभी अब हम अपनी यात्रा समाप्त करते हैं और हमारा ब्लॉग भी यहीं पे एंड होता है। और आगे बने रहिए हमारे साथ, कोई नया व्लॉग होगा तो आपको जरूर दिखाएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय भोले की। जय भोले की। हर हर महादेव। चला चलो। गूंज में बसता सृष्टि का हर सुर, सर्पों का भूषण धरे भस्म से सजा शरीर, अंधकार को तोड़ने वाला महाकाल।